हरे विष्णु। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है, लेकिन कई बार तिथि के समय के कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत पहले और ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान उससे बाद दूसरे दिन होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की तारीख का निर्धारण पूर्णिमा तिथि में होने वाले चंद्रोदय पर निर्भर करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की भी पूजा का विधान है। इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनना और व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा से जुड़ी सफ़ेद चीज़ों का भी दान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होते हैं। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून 2024 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा का शुभ आरंभ 21 जून को सुबह 7:31 से होगा और इसका समापन 22 जून 2024 को सुबह 6:38 पर हो रहा है। बता दें कि इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून को मनाई जाएगी और इसी दिन स्नान दान किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा या बट पूर्णिमा साल 2024 22 जून 2024 शनिवार सूर्योदय होगा 5:21 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:18। वही ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:10 से 4:58 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:55 तक। अमृत काल सुबह 11:41 से 1:16 तक। शुक्ल योग शाम 4:45 तक। बाद में ब्रह्म योग शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। आइए सुनते हैं पूर्णिमा की व्रत की कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग में माँ यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहे, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्रति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेकों प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं था। इस दुख से वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वो भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्नों को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनवेश्वर ने योगी को यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनवेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होते हैं और जो पतितों का अन्न का खाता है वो भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो,
पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनवेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी को पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा हो तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरी घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वेदांत कहा और स्वयं तट पर निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनवेश्वर, जा, तेरी पुत्र होगा, परंतु वो 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारे समर्थ हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वेदांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वो स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वो न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को चिंता हो गई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। अपने भक्तों की विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बोल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनवेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वो ये है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनवेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपनी पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसी एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निर्गुण हो गया। दुर्गा जी का आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा मासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाएगा। 16वां वर्ष लगने ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्यावन करे और उसको अकेले भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ ही तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु ये बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनवेश्वर ने
संपत्तिक अपने पुत्रों की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमा मासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बार बार 32 पूर्णिमा मासी का व्रत पूरा हुआ। कुछ समय पश्चात तक एक दिन वो दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वो उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संगोष्पश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया था। लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ ही जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपनी भांजों को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपूर्वक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया कीजिए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात पर पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजे वर बनने का भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपूर्ण हो गया। पत्नी के साथ वो भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये किसी स्त्री होगी। वो एकांत में इसी सोच में गरम निश्चत छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गया। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत है, कैसे हो सकता है। तब ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी हूँ, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरे आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों की अच्छी तरह विचार लो। परंतु वो दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगनों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चित करके समझ लेना, इसमें कोई संख्या नहीं है। ये समझाकर वो चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजाने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा प्राणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपूर्वक और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाइए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वो सब सुनाइए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यही सब बातें सुनकर वो
कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वो अपना सांस मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यावान के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रतीत होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से बिशोला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान श्री शंकर जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दे देना। भवानी के कहने पर भक्त बरसत भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वो वैसे ही हरे भरे हो गए तो वो जान गए कि वो जीवित हो गए हैं। यह देखकर बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता को कहने लगी कि पिताश्री, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हुआ तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल लिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे कि वो दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में लिए आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने इच्छा किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया है, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिनों बाद देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान लिया। जब वो अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को सबसे पहले जाकर खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता को चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने अपनी सास ससुर को चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू बहने लगा। अपनी पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनवेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी धन दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे, इस प्रकार धनवेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। ये यह व्रत पुत्रों के दान वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होते हैं।